चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डीप सीक के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। डीप सीक एआई को अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और इस कारण से अमेरिका बड़ा परेशान है। चीन की इस एआई कंपनी डीप सीक ने चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, मेटा और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स डीप सीक को अब तक का बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बता रहे हैं। डीप सीक आपके सवालों के जवाब बाकी एआई की तुलना में ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से देता है और मैथ्स और सॉफ्टवेयर कोडिंग जैसे मुश्किल टास्क को भी किसी टीचर की तरह समझाता है। आने वाले भविष्य में वही देश सुपर पावर बनेगा जिसके पास दूसरों से बेहतर और अपना खुद का एआई सिस्टम होगा और चीन इस दौड़ में फिलहाल अमेरिका से आगे निकलता हुआ दिखता है। अमेरिका की बड़ी बड़ी एआई टेक कंपनियां डीप सीक की काबिलियत से ही नहीं बल्कि उसकी किफायती होने से भी डर गई है। जिस एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अमेरिका हजारों करोड़ डॉलर खर्च करता है, उसी टेक्नोलॉजी को चीन ने 10 गुना कम पैसे में बना लिया। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कई कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें ओपन एआई, गूगल, मेटा, अमेजॉन और इलॉन मस्क की कंपनी XAI जैसे बड़े नाम हैं। ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने एआई डेवलपमेंट पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च करती है। ओपन एआई ने अपने लेटेस्ट एआई मॉडल चैट जीपीटी को बनाने में 863 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह गूगल जेमिनाई ने 1652 करोड़ रुपए खर्च किए। मेटा ने 5524 करोड़ और डीप सीक एआई ने सिर्फ 49 करोड़ में इसे बना लिया। अब आप सोचिए कि मेटा के मुकाबले यह खर्च 110 गुना कम है। हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद डेवलप किए गए इस एआई का सब्सक्रिप्शन भी महंगा होता है और चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन 1726 रुपए प्रति महीना है, जबकि डीप सीक उसी सब्सक्रिप्शन को आपको शायद 5 रुपए से भी कम में पूरे साल के लिए दे देगा। चीन ने न सिर्फ बाकियों से बेहतर एआई बनाया बल्कि उसने कम लागत में एआई बनाकर एआई वॉर में अमेरिका के लिए एक चुनौती पेश कर दी। अमेरिकी टेक कंपनियों को बढ़िया एआई बनाने के साथ साथ अब सस्ता एआई भी बनाना है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी डीप सीक एआई को अमेरिकी कंपनियों के लिए एक चेतावनी बताया है और कहा था उन्होंने कि उन्हें कम लागत में बेहतर एआई बनाना ही होगा, नहीं तो चीन अमेरिका से जीत जाएगा। अमेरिका समेत अब कई देश और कई एक्सपर्ट डीप सीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चाइनीज जुगाड़ कह रहे हैं। ओपन एआई ने डीप सीक पर टेक्नोलॉजी चोरी करने का आरोप लगाया है, कॉपी करने का आरोप लगाया है। ओपन एआई का कहना है कि डीप सीक ने उनके एआई की मदद से, उनके डेटा की मदद से अपने एआई को ट्रेनिंग दी है। एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस प्रक्रिया को डिस्टिलेशन टेक्निक कहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पूरी दुनिया में इसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बड़े एआई मॉडल्स छोटे एआई मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं। तो अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये कह रही हैं कि डीप सीक ने असल में उनके डेटा को चोरी कर लिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सारा पैसा उन्होंने लगाया, पूरा होमवर्क, इतनी सारी मेहनत उन्होंने की और चीन ने उसे कॉपी करके बहुत सस्ते में अपना एआई बना लिया। अब सवाल यह है कि क्या यह वाकई ओपन एआई डीप सीक का गुरु है? तो इसका जवाब है डीप सीक की मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक्निक। सामान्य एआई किसी जवाब खोजने के लिए अपना सारा डेटा स्कैन करता है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक्निक में एआई सारा डेटा स्कैन नहीं करता बल्कि वो सवाल को कई हिस्सों में तोड़कर उससे जुड़े अलग अलग एक्सपर्ट एआई को भेज देता है। मतलब मुख्य एआई के पास एक्सपर्ट एआई की अलग टीमें होती हैं जो अलग अलग मामलों के जानकार होते हैं और मुख्य एआई उन्हें सवाल भेजकर जवाब मांग लेता है। ओपन एआई का कहना है कि डीप सीक ने अपने इन्हीं एक्सपर्ट एआई मॉडल्स को उनके एआई से ट्रेनिंग दिलवाई है। वैसे यह टेक्नोलॉजी भी डीप सीक की नहीं बल्कि इसे वर्ष 1991 के एक रिसर्च पेपर अडेप्टिव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में बताया गया था। अब आप सोचिए कि डीप सीक ने ना तो अपनी एआई टेक्नोलॉजी बनाई, ना ही अपने एआई को खुद ट्रेन किया, बल्कि उसने इधर उधर से जुगाड़ करके अपना यह एआई मॉडल तैयार कर लिया है। अब इसमें दो बातें आएंगी, एक तो ये कॉपी किया हुआ मॉडल है और दूसरा इसमें फ्री स्पीच नहीं है। यानी अगर आप इस एआई मॉडल से चीन के बारे में कोई विवादास्पद बात पूछेंगे तो ये उसका जवाब नहीं देगा। इसे चीन के हिसाब से सेट किया गया है।
इसके बारे में हम लगातार आपको जानकारी आगे देते रहेंगे ताकि आप भी भविष्य के लिए तैयार रह सकें।